श्री गणेशाय नमः। आप लोग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव और महात्म का वर्णन सुनेंगे। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी को हर कर लंका ले गया था, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहाँ वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को मार करके उस पर विजय प्राप्त करेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर के वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने उस जल को नहीं ग्रहण किया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्तिभाव से उनसे प्रार्थना की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि बहुत कठिन है। आपका भक्त रावण भी है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा घमंड में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। हे सदाशिव, ये विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री राम बार बार प्रार्थना करके भगवान शिव को प्रणाम करने लगे और बार बार जय शंकर जय शिव इन शब्दों का उद्घोष करते हुए शिव जी का वंदन करने लगे। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। इसके बाद पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव जी के संतोष के लिए गाल बजा करके अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय माहेश्वर वामांग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त महेश्वर ने उनसे कहा कि हे श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वरदान मांगो। उस समय उनका रूप देख करके वहाँ उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति और प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा कि हे राम, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर के श्री राम ने नतमस्तक होकर के उनसे पुनः प्रार्थना किया। श्री राम बोले कि
मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को श्री राम ने पार कर लिया। रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिय पत्नी सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो व्यक्ति दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। प्रेम से बोलिए रामेश्वर भगवान की जय।